देखो बच्चों, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ये लेके आना है, सही है। तो क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। साइन वाई का क्या हो जाएगा बेटे, कॉस वाई, सही है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ मैं, सही है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। चैन रूल से वाई का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा बेटे, डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ गए। अब देखो इसमें x दो फंक्शन इनटू में, एक x है एक साइन a प्लस वाई, सही। इनटू वाला रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन में। इनटू वाला रूल में क्या होता है, एक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पहले वाले को ऐसे रखेंगे। देखो मैंने पहले क्या करा, साइन a प्लस वाई को ऐसे रख दिया, सही है। मैंने x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, x का क्या होता है 1 होता है, बीच में प्लस लगता है, सही है। अब के मैंने किसका कर दिया, अब के मैंने साइन a प्लस वाई का कर रहा हूँ। देखो साइन x का कॉस x होता है, ऐसी साइन a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई, समझ गए। a प्लस वाई का दोबारा होगा, a का 0 होगा, y का क्या हो जाएगा, डी वाई। चैन रूल से a प्लस वाई का दोबारा होगा, नहीं होगा, a का 0 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और x को मैंने ऐसे रख दिया, सही है। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा पूरा डिफ्रेंशिएशन हो गया कंप्लीट। अब मुझे प्रूफ में क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक तरफ रख लेते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक ये है और डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म मेरा ये आ रहा है, सही है। इसको मैं इसके साथ ले आता हूँ, इसके साथ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, और हाथों हाथ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन भी ले लेता हूँ, सही है। मैंने दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, मैं इसको यहाँ ले आया, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, सही है। मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटे, कॉस वाई बचेगा, समझ गए। कॉस वाई बचेगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का कॉस ए प्लस वाई इंटू एक्स, सही है। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, कॉमन आएगा तो यही तो बचेगा, इक्वल टू में ये है हमारा, सही है, साइन ए प्लस वाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बेटे देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, सही है। अपना हम डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो क्या निकलेगा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये साइन ए प्लस वाई है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, सही है। ये पूरा इसके अपॉन में आ जाएगा, कैसे आएगा, देखो कॉस वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई इंटू में एक्स, सही है। मेरा डी वाई, देखो मुझे प्रूफ में ये लाना था, मेरा जो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वो ये आ रहा है। अभी प्रूफ वाली चीज नहीं आ रही ना, तो इसमें कुछ ना कुछ टिकड़म करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा ये आंसर निकलेगा, सही है। मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया, बट उसने डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये प्रूव करके लाना है, सही है। अब मुझे कहीं ना कहीं से वैल्यू पुट करनी है, तब जाके मेरा ये आंसर आ पाएगा जो उसने दे रखा है। देखो ध्यान से देखेंगे, देखो ऊपर वाली साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है ऊपर, तो मेरा कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा, बट साइन ए प्लस वाई तो आ गया, बट नीचे तो कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही है साइन ए जैसी। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो हमें प्रूव करना है, इसमें कहीं पूरा जो प्रूव करना है, कहीं इसमें एक्स है, एक्स नहीं है ना इसमें कहीं भी, तो क्या करेंगे हम, यहाँ मेरा लेकिन एक्स आ रहा है, जो मुझे प्रूव करके उसने दे रखा है लाना है, उसमें कहीं भी एक्स नहीं है, बट यहाँ एक्स मेरा आ रहा है, तो एक्स को हटाना पड़ेगा। अब एक्स को कैसे हटाएंगे, एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं से पुट करेंगे। देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये जो उसने इक्वेशन हमें शुरू में दे रखी थी जिसको डिफ्रेंशिएट करना था, सही। यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सही है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं, देखो मुझे ये दे रखी थी इक्वेशन उसने शुरू में, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। देखो साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दे रखी है, सही है, ये दे रखी है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, सही है। जो मुझे x दिख रहा है यहाँ से x निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई, सही है। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स निकला है, x की जगह ये पुट कर दूंगा, देखेंगे क्या आएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया मेरा साइन ए प्लस वाई अपॉन में कॉस वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई, और x की वैल्यू देखो ये पुट कर दूंगा, ये वाली क्या है, ये देखो ये साइन वाई अपॉन में, ये वैल्यू है मेरी साइन वाई अपॉन में साइन
ए प्लस वाई ये पुट कर दी मैंने, सही है। अब देखेंगे, देखो आगे इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स ये है मेरा, ऊपर वाली चीज मैंने ऐसी लिख दी साइन ए प्लस वाई। नीचे देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, देखो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा साइन ए प्लस वाई आ जाएगा ना, साइन ए प्लस वाई इसका एलसीएम आ जाएगा, सही है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई यहाँ पहुंच जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कॉस वाई। एलसीएम लेना तो सबको आता ही है ना, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, सही है। अब देखो ये चीज जो है, ये चीज पलट के इनटू में इसके साथ आ जाती है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सबको पता है। ये चीज कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी इसके साथ इनटू में। अगर ये चीज इसके साथ इनटू में जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। और प्रूफ में यही लाना था ना हमने, ये आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, सही है। ये चीज इनटू में इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई में पलट के इसके साथ चली जाती है, सही है। तो सिंपल कैलकुलेशन बचपन में आपने सीख रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, सही है। ये उठ के इसके साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखेंगे लिख रहा हूं मैं, साइन ए प्लस वाई, सही है, कॉस वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, सही। इसको मैंने ऐसे, इस लाइन इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाली लाइन जो थी ना, ये है वो, सही। ये चीज पलट के इसके साथ चली गई मल्टीप्लाई में। अब देखेंगे बेटे, ऊपर तो मेरा आ गया, अब नीचे क्या करना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए देखो मुझे क्या करना है, नीचे एक फार्मूला बनना है। किसका फार्मूला बनना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो नीचे जो ऊपर नीचे जो फार्मूला बनना है, देखो ये जो फार्मूला बनना है ये वाला, देखो साइन एक्स माइनस वाई का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ये भी वही है, देखोगे यहाँ साइन ए प्लस वाई दिख रहा है, कॉस वाई दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है ना आपको, कॉस ए प्लस वाई दिख रहा है, साइन वाई दिख रहा है, सही है। तो ये फार्मूला बनना था हमारा, साइन एक्स माइनस वाई का बनना है ना ये फार्मूला। यहाँ दो एंगल एक्स और वाई है, सही है। और यहाँ दो एंगल कौन से चल रहे हैं, साइन ए प्लस वाई और वाई। एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है, सही है। इसमें दो एंगल एक्स और वाई चल लेते तो फार्मूला बनता है साइन एक्स माइनस वाई का। इसमें दो एंगल, एक एंगल ए प्लस वाई चल रहा है, एक वाई चल रहा है, तो किसका फार्मूला बनेगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का, सही है। समझ में आया आपको। तो लिख रहा हूं देखो मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे लिख दिया, सही है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और नीचे जो फार्मूला बनना है देखेंगे बेटे, साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई का, ये फार्मूला बनना है नीचे, समझ गए। ये फार्मूला बनना है ना, इससे देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ गया, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में आ गया साइन ए। यही प्रूव करके लाना है ना बेटे, मुझे यही लाना था, देखो समझ गए, यही लाना था, डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया, देखो यही लाना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, मुझे जो प्रूव लाना था ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, यही आ गया मेरा, निकल के देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, प्रूव हो गया। थैंक यू।